एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरा यह आज का वीडियो जिसका आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, तमाम उन आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए है जिन्होंने की न केवल राजस्थान हाईकोर्ट अपितु देश के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की है अपने निवेशित धन को पाने के लिए, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। मेरा ये वीडियो तमाम उन याचिकाकर्ताओं के लिए है जिन्होंने की कोर्ट की शरण ली, चाहे वह कोई भी हाई कोर्ट हो, चाहे वह राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर हो, चाहे वह जयपुर हो, चाहे वह कोई भी हाई कोर्ट हो देश का अन्य। इस विभिन्न प्रकार के रीटों के परिणाम आने के बाद हमारे द्वारा जब सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार को संबंधित निवेशकों के प्रतिवेदन भेजे गए तो उन प्रतिवेदन की रिप्लाई के अंदर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक जवाब प्रेषित किया गया है और यह जवाब हमें फिलहाल मेल पर प्राप्त हुआ है और इस जवाब का क्या सारांश है वह आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बताऊंगा कि हमें यह जो पत्र सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्राप्त हुआ है वह किस किस को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा गया है, जिसमें असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजस्थान हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट जोधपुर, इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, द एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश प्रिंसिपल सीट जबलपुर, उसके बाद द एडवोकेट हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इसके बाद श्री टी सूर्यकरण रेड्डी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो दक्षिण जोन से है, और इसके बाद श्री चेतन शर्मा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सारी कॉपीज भेजी गई है इसमें एक कॉपीज भेजी गई है श्री नरेंद्र कुमार जोशी एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट में जितनी भी रिट याचिकाएं प्रस्तुत हुई जिनके संदर्भ में परिणाम आए उस संदर्भ में संपूर्ण देश के जो विभिन्न हाईकोर्ट्स है, जो एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल है, उनको इस कॉपी के साथ इस कॉपी को हमें भेजा गया है और वो भेजा गया है आप सब लोगों के बहैसियत विधिक प्रतिनिधि होने के कारण, आप सभी के एडवोकेट्स होने के कारण आपकी तरफ से ये सारा रिप्लाई जो है वह टोटल 7 जगह भेजा गया है, जिसमें एक रिप्लाई यह हमारे नाम से ही हमको प्राप्त हुआ है। इस कारण आज तमाम वह निवेशक जिन्होंने देश के किसी भी हाईकोर्ट के अंदर अपनी प्रोसीडिंग की है उनके लिए यह पत्र जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब आप तमाम लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली, इस मैटर में क्या विधिक परिणाम आए, क्या प्रोसीजर रहेगा, उस सारी चीजों के बारे में मैं आपको अपने इस वीडियो में बता रहा हूं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को जरूरत पड़े आप एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 6 बार सुनना। इसके पीछे रीजन है कि यदि आप फोन करके जानकारी लेना चाहेंगे तो हमारे द्वारा यही कहा जाएगा कि क्या आपने पूरा वीडियो सुना। यदि आपने पूरा वीडियो सुना होता तो आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो साथियों, अब हम बात कर रहे हैं मुद्दे की। एक एक शब्द वीडियो जरूर लंबा हो सकता है लेकिन सुनना जरूरी है। तो आज का यह वीडियो में सभी संबंधित निवेशक जो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाधारी है, जिन्होंने अपनी राशि इन सोसाइटी में जमा करवाई है और उनके नवीनतम विधिक कार्रवाई के तहत परिणामों से अवगत कराने के लिए हम यह वीडियो जारी कर रहे हैं। जैसा कि सभी निवेशक भलीभांति जानते हैं कि उनके द्वारा जमा धन उपरोक्त वर्णित सोसाइटी जिनका मैंने नाम लिया, जैसे आदर्श, नवजीवन, संजीवनी में अपने जीवन की गाढ़ी पूंजी जमा कर रखी है और उसी राशि को, जमा राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने जगह जगह हाई कोर्ट के अंदर विधिक कार्रवाई संस्थित की है।
कई निवेशकों द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्ट्रार, राज्य सरकार, भारत सरकार एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को और रजिस्ट्रार सहकारी समिति के द्वारा भी अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई, उनको ज्ञापन दिए गए। कई निवेशकों द्वारा विभिन्न प्रकार के न्यायालयों के अंदर कार्रवाई की गई, परंतु किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परिणाम उन्हें आज दिवस तक नजर नहीं आया, क्योंकि अधिकतम निवेशकगण जो कि राजनीति में नेताओं के मार्फत भी प्रतिवेदन एवं शिकायत पत्र लेकर पहुंचे, फिर भी कोई सार्थक परिणाम नहीं रहा। तब अधिकतम निवेशकों ने जो भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं, उनके द्वारा कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय किया गया तथा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों में भारत के संविधान अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत रिट याचिकाएं दायर की गई, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, जयपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और कई उच्च न्यायालय के अंदर लोगों ने पिछले 2 वर्ष के अंदर ढेरों रिट याचिकाएं प्रस्तुत की और कानूनी कार्रवाई की मांग की। उपरोक्त रिट याचिकाओं के जरिए जो निवेशक गण है, जो याचिका करता है, उनके द्वारा सैकड़ों रिट याचिकाओं में यह गुजारिश की गई कि केंद्र रजिस्ट्रार को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्देश जारी किए जाए कि वे समिति के जो निवेशक गण है, सोसाइटी के जो निवेशक गण है, जो कि याचिका करता है, उनके हित में तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करें तथा उनके विधिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। चूंकि निवेशक गण ने अपने स्वच्छ हाथों से नियमानुसार पंजीकृत सोसाइटी में निवेश कर रखा है तथा उपरोक्त वर्णित सोसाइटी का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण जो है वह केंद्र रजिस्ट्रार भारत सरकार का होता है तथा उपरोक्त सोसाइटियों के संचालन बाबत उप नियमों का गठन भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाता है, जो कि सक्षम प्राधिकारी सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत होते हैं। इस प्रकार यह जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां नियमानुसार पंजीकृत होती है, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार का नियंत्रण होता है। उपरोक्त सोसाइटी के निवेशक गण ने अपना निवेश नियमानुसार पंजीकृत सोसाइटियों में कर रखा है। यदि किसी सोसाइटी के संचालक मंडल के द्वारा किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कृत्य या समिति के उद्देश्यों से विपरीत जाकर या समिति के सदस्यों के हितों के विरुद्ध धन निकासी की जाती है या उनके धन का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर संचालक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, दीवानी और फौजदारी करने हेतु विभिन्न कानून बने हुए हैं। परंतु निवेशकों का जमाधन सुरक्षित आयाम तक पहुंचाने के लिए केंद्र रजिस्ट्रार विधिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम है, परंतु केंद्र रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कोई भी सकारात्मक कदम पिछले लंबे समय से नहीं उठाया जा रहा था। तब निवेशकों ने माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न अनुतोषों के साथ विधिक अनुतोष चाहा गया कि उनका जमा निवेश रिफंड की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए एवं समिति यानी कि सोसाइटी में जमा निवेश को रिफंड बाबत निवेशकों के पक्ष में कार्यवाही गति पकड़ सके। यानी कि समितियों में संचालक मंडल के अभाव में प्रशासक या व्यवसायक की नियुक्ति की जाए तथा सोसाइटी में जमा निवेश के रिफंड बाबत निवेशकों के पक्ष में कार्यवाही गति पकड़ सके। निवेशक गण के द्वारा जो रिट याचिकाएं विभिन्न हाईकोर्ट में की गई, उसमें माननीय न्यायालय ने सैकड़ों रिट याचिकाओं में आदेश पारित किए कि भारत सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में आदेश पारित किए। यहां इस बात को आप गौर फरमाए कि न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किए गए वह भारत सरकार के जो प्रतिनिधि मौजूद होते हैं न्यायालय में, उनकी मौजूदगी में आदेश पारित किए गए और निर्देशित किया गया कि चूंकि सोसाइटियां वर्तमान में कार्यरत नहीं है तथा बंद हो चुकी है, रिट याचिकाओं के विचाराधीन रहते हुए समापक की नियुक्ति की जा चुकी है, इसलिए निवेशक गणों के जमाधन के संदर्भ में तुरंत प्रभाव से नियमानुसार निर्णय लिया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने, अब वो न्यायालय जहां के भी है, जिस भी राज्य के हाईकोर्ट से, उन हाईकोर्ट द्वारा
अपने आदेशों में केंद्रीय रजिस्ट्रार को तथा समापक को यह आदेश दिया कि उक्त आदेश प्राप्ति के 90 दिवस के भीतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा सैकड़ों रिट याचिकाओं का निस्तारण किया गया है, जो कई राज्यों के अंदर विभिन्न प्रकार के एडवोकेट्स ने फाइल किए। और इसीलिए आज हमारा जवाब सभी निवेशकों के लिए जिन्होंने किसी भी एडवोकेट्स के माध्यम से किसी भी हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की है, क्योंकि यह जो रिप्लाई है वह मुख्य 6 हाईकोर्ट के अलावा उनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के अलावा केवल हमें प्राप्त हुआ है, अन्य किसी को प्रेषित नहीं किया गया है। इसीलिए आज उन सभी के मामले में हम रिप्लाई कर रहे हैं कि आपने भी रिट याचिका प्रस्तुत की है तो आपके लिए भी यह संदेश है, चाहे आपने किसी भी एडवोकेट्स या फिर किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर अपनी रिट याचिका प्रस्तुत की है। अब इन याचिकाओं के अंतर्गत सैकड़ों निवेशकों का हित निहित है। चूंकि मैं सभी निवेशकों को यह भी बतलाना चाहता हूं कि उपरोक्त आदेशों के पश्चात निवेशक गणों की ओर से प्रतिवेदन और आदेश जो है, जो निर्णय है कोर्ट का, उसकी प्रमाणित प्रतियां केंद्रीय रजिस्ट्रार एवं जो अवसायक है उनको जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की गई। परंतु निवेशकों के संदर्भ में जो आगामी कार्रवाई है वह प्रोसीडिंग में है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर रिट याचिकाओं के परिणाम कहां तक पहुंचा है। अभी जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि 27 जुलाई 2022 को जरिए स्पीड पोस्ट हमें प्रेषित किया गया है, किंतु हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेल पर हमें प्राप्त हुआ है। तो उस ऑफिस मेमोरेंडम जो कि यह पत्र है, जो कि हमें मेल पर प्राप्त हुआ है और विभिन्न उच्च न्यायालयों को भेजा गया है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ भारत सरकार की ओर से। तो ये जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार भारत सरकार के अधिकृत केंद्रीय रजिस्ट्रार ने हमें यह अवगत कराया है और साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों को भी यह अवगत कराया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंदर जो रिट याचिकाएं दायर हुई थी, इन सोसाइटियों का अवसायन और समापन प्रक्रिया जारी है। सोसाइटियों का जमाधन एवं संपत्ति भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा अटैच कर रखी है, रोक रखी है। आयकर विभाग की रिपोर्ट दिनांक 2 जुलाई 2018 और 8 अगस्त 2018 के मुताबिक रोक होने के कारण धन की, जमा धन की और प्रॉपर्टी की निकासी संभव नहीं हो पा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जयपुर जोन के द्वारा भी समिति की प्रॉपर्टी, संपत्ति और बैंक खाते अटैच कर रखे हैं। ईडी के द्वारा सोसाइटियों की काल्पनिक कंपनियां भी अटैच कर रखी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि मेंबर फाइनेंस जयपुर के द्वारा पीएमएलए के द्वारा भी आदेश पारित कर रखा है। परंतु संपत्तियों के अवसायक समापक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसीलिए समापक अवसायक के द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली में सोसाइटी के धन को रिलीज करने के बाबत अपील कर दी गई है, ताकि समिति को उसका धन पुनः प्राप्त हो सके। आयकर विभाग के द्वारा जो बैंक खाता आरबीआई में खोलते हुए धन रोक रखा है, उसे भी सोसाइटी हित में रिलीज किए जाने की गुजारिश अपील के जरिए की गई है। अर्थात सोसाइटियों के विभिन्न बैंक खाते रिलीज किए जाने का निवेदन किया गया है, ताकि सोसाइटी के निवेशकों को उनके जमाधन वापसी की जा सके। विभिन्न प्रकार की रिट याचिकाओं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात इस कार्य में तीव्रता आई है, गति आई है, ताकि निवेशकों को त्वरित लाभ प्राप्त मिल सके। किंतु यहां पर संपूर्ण संपत्ति अटैचमेंट के कारण आगे की प्रोसीडिंग निवेशकों के हित में की जा रही है तथा भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रॉपर्टी एवं बैंक खाते अटैच कर रखे हैं, इसलिए इन्हें रिलीज करवाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों के पश्चात इसमें गति आई है। जैसे ही अवसायक के पास बैंक खाते एवं सोसाइटी की संपत्ति रिलीज होकर आ जाएगी, तुरंत प्रभाव से जो निवेशक गण है, जिन्होंने अपनी प्रक्रिया संस्थित कर रखी है, उनके जमाधन की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। भारत सरकार के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय को भी इन तथ्यों से अवगत कराया जाना विधि सम्मत है। इसी प्रकार यह ऑफिस मेमोरेंडम, यह पत्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं,
यह मुझे भी भेजा गया है और मुझे भी इस संदर्भ में अवगत कराया गया है और साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को भी इसकी कॉपी प्रेषित की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालयों के अंदर प्रस्तुत की गई उनके सकारात्मक परिणाम हेतु कार्रवाई भारत सरकार के केंद्रीय स्टाफ ने प्रारंभ कर दी है। मैं यहां भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि निवेशकों का जमाधन सुरक्षित किए जाने का विधिक कर्तव्य भारत सरकार द्वारा प्राधिकारी केंद्रीय रजिस्ट्रार एवं सहायक का है एवं उनके द्वारा विभिन्न पत्रों के द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि निवेशकों का धन शीघ्र ही रिलीज करने की कार्रवाई नियमानुसार तथा हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रारंभ की जाएगी। इस प्रकार मैं उन तमाम याचिकाकर्ताओं का जिन्होंने की राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की या फिर इसके अलावा उन्होंने अन्य कोर्टों के अंदर, चाहे वो जयपुर हाईकोर्ट के अंदर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंदर, तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर या जहां जहां भी उन्होंने रिट याचिका प्रस्तुत की, यह जवाब उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए है, उन तमाम निवेशकों के लिए है जिन्होंने कि हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की। चूंकि हम अधिकतम निवेशकों की ओर से बहैसियत विधिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों की तरफ से हमने रिट याचिकाएं प्रस्तुत की है, मैक्सिमम लोगों की तरफ से। इस कारण 6 संबंधित जुडिशरी डिपार्टमेंट्स के अलावा उक्त सूचना पत्र की प्रति हमें भेजी है, जिसे कि हाईलाइटर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम जो कि दिनांक 27/7/2022 को जरिए स्पीड पोस्ट प्रेषित किया, जो हमें मेल पर प्राप्त हुआ और भारत सरकार द्वारा हमें बहैसियत विधिक प्रतिनिधि निवेशक गण के रूप में यह पत्र जारी किया गया है, जिसे प्रदर्शित कर रहा हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार के सकारात्मक परिणाम शीघ्र कारगर होंगे। सभी निवेशक गण जिन्होंने की याचिकाएं प्रस्तुत की वह आशावादी रहे, सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि यदि आपके पक्ष में निर्णय आया है तो बहुत ही जल्द इसकी पालना होगी और आपको इंसाफ प्राप्त होगा, न्याय प्राप्त होगा। ये सब परिणाम निवेशकों गण द्वारा जो कानूनी कार्रवाई की गई, जो रिट याचिका प्रस्तुत की गई, यह कुल मिलाकर उसका परिणाम है कि इस संदर्भ में तीव्र गति से अब कार्य शुरू हुआ है। भविष्य में आगामी परिणामों के संबंध में समय समय पर आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा और हमारे द्वारा जो याचिकाएं की गई थी उनका सकारात्मक परिणाम आपके सामने है। इस संदर्भ में आगे के जो भी अपडेट होंगे वह हमारे द्वारा प्रस्तुत होंगे, लेकिन जो विधिक कार्रवाइयां चल रही है उसके चलते आपको कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने ये रिट याचिका प्रस्तुत की है वह कुल मिलाकर इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं और वह आगे की क्यू में आ चुके हैं। तथा आप आशावादी रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है और निश्चित रहना है कि आपके संदर्भ में परिणाम आए हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इंसाफ मिलेगा। यह सारी जो जानकारी मैंने आपको दी है वह इस पत्र के माध्यम से दी है, जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अटल अक्षय ऊर्जा भवन न्यू दिल्ली इंडिया से, जो 27 जुलाई 2022 को हमें जितेंद्र जी नागर, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन है, उनके हस्ताक्षरित प्राप्त हुआ है, जो कि कुल मिलाकर 7 जगह इसे भेजा गया है और उसकी कॉपी कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन और लिक्विडेटर को भी प्रेषित की गई है। और मुख्य रूप से यह जयपुर हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट और इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के साथ में इसकी प्रति हमें प्राप्त हुई है, जिसे मैंने आपको अवगत कराया है। कुल मिलाकर इस पत्र का यही सार है कि जिन भी निवेशकों के माध्यम से हाईकोर्ट के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की और उनके परिणाम आने के बाद, न्यायालय द्वारा आदेश आने के बाद यह पत्र जारी हुआ और सभी निवेशकों की ओर से बहैसियत विधिक प्रतिनिधि के रूप में यह पत्र हमें प्राप्त हुआ कि और हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर जानकारी आप तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाए, आप तक पूरी जानकारी आए। तो जिन निवेशकों ने हाईकोर्ट के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिनके परिणाम आए हैं, वह कुल मिलाकर इस चीज से निश्चित रहे कि देर सवेर आपके पक्ष में एक बहुत ही बेहतर कार्रवाई हो रही है और आपको रिलीफ प्राप्त होगा। अब इस पत्र को कई लोग जो कि सुनना चाहते हैं
कि इसका इंग्लिश वर्जन है कि वह क्या है, तो वह भी मैं आपके सामने रीड कर लेता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ यह पत्र जो कि हमें प्राप्त हुआ है, मैं उसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने रीड कर रहा हूं। सब्जेक्ट है रिट पिटिशन फिल्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद अंडर लिक्विडेशन। The undersigned is directed to refer the above mentioned subject and said that various writ petitions have been filed before the Honorable High Court of Rajasthan and Jodhpur bench and Jaipur bench, Honorable High Court of Chhattisgarh, Honorable High Court of Madhya Pradesh, Honorable High Court of Telangana and Honorable High Court of Delhi in the matter of Adarsh Credit Cooperative Society and other regarding repayment of depositors members. The status of Adarsh Credit Cooperative Society Limited, Ahmedabad, under liquidation is as under. Based on the report of Serious Fraud Investigation Office SFIO, dated June 26, 2018, report of Income Tax Department dated July 2, 2018, and August 8, 2018, on the affairs of Adarsh Credit Cooperative Society Limited, Ahmedabad, and a number of complaints regarding non-repayment, the depositor from the member depositor of the society, which relieved various irregulation in the functioning of the society, the central registrar issued order the winding up of the society and appointed Sri H.S. Patel, IAS retired, as liquidator of the society on November 29, 2019. Further, multiple law enforcing agencies are involved in the investigation matter of the society. Enforcement यानी कि ईडी की बात कर रहा हूं, जयपुर जोन has attached the properties, assets, bank account of the society and its other shell companies. The adjudicating authority, member finance, Jaipur under PMLA, has passed an order confirming the provisional order of attachment by ED without impeding liquidator as a party. Liquidator has filed an appeal against this order before the appellate tribunal. Delhi to say the order of ED and release the assets in favor of the society. The income tax authority has frozen the bank account opened in the RBL bank in the name of liquidator of the society, including other accounts of the society in various banks. The liquidator does not have any fund available with him. So one assets of the document are released in the favor of liquidator. They shall be sold, liquidate, and thereafter payment shall be made to the depositors. In view of above, it is requested to the concerned Honorable High Court may be apprised the above status of Adarsh Credit Cooperative Society Limited under liquidation. Further, it is also requested to kindly contest the case filed bank filed against the society in the above manners and the defend case on behalf of Union of India as well as the liquidator of the society. This issue with the approval of the Central Register of Cooperative Society, Jitendra Nagar, Deputy Commissioner, Corporation. Distribution, Assistant Solicitor General of India, Rajasthan High Court, Principal Seat Jodhpur, Shiv Shakti, 153 Group Project, Township near Pal Balaji Temple, full address है. Additional Solicitor General of India, Rajasthan High Court, Jaipur. The Advocate General High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur. The Advocate General High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, Chhattisgarh. Sri T. Shurikaran Reddy, Additional Solicitor General of India, Hyderabad. Sri Chetan Sharma, Additional Solicitor General of India, 471 Lawyers Chamber, New Delhi High Court. And last, Sri Narendra Kumar Joshi, Sri Narendra Kumar Joshi, Advocate, Rajasthan High Court. और ये कॉपी जो संबंधित लिक्विडेटर है उनको एंड कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो कि अहमदाबाद गुजरात है, गांधीनगर गुजरात है, उनको भी प्रेषित की गई है. यानी कि साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भी हाईकोर्ट के अंदर किसी भी हाईकोर्ट के अंदर जो याचिका प्रस्तुत की है, आज ये उनका परिणाम है कि सरकार गंभीर हुई है.
निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए उन्होंने आगे की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है और जिन भी निवेशकों के पक्ष में परिणाम आए हैं उनके पक्ष में आगामी प्रक्रिया भी हमारे द्वारा शुरू रहेगी। आगे जो भी अपडेट आएंगे हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन इतना आप जानते हैं कि सोसाइटी बंद हो चुकी है, लिक्विडेशन में चल चुकी है और इन प्रक्रियाओं के अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए आशावादी रहे, सकारात्मक रहे और अननेसेसरी फोन करने की जगह आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार सुनेंगे तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि आपका जमा धन किसी न किसी रूप से सुरक्षित है और आपको बहुत जल्द इस मैटर में आपको इंसाफ मिलेगा। और इस वीडियो को प्रत्येक जो निवेशक है, जो किसी भी हाईकोर्ट के, किसी भी राज्य के जिन्होंने प्रोसीडिंग की है, ये समस्त उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने की किसी भी हाईकोर्ट के अंदर रिट याचिका प्रस्तुत की है, किसी एक निवेशक के लिए नहीं है। तमाम वह निवेशक जिन्होंने हमारे द्वारा किसी और एडवोकेट के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में, जयपुर में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली हाईकोर्ट में, बिलासपुर हाईकोर्ट के अंदर, छत्तीसगढ़ जो है वहां पर, या फिर मुंबई के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जहां भी रिट याचिका प्रस्तुत कर रखी है, यह जानकारी उन सबके लिए। वीडियो लंबा जरूर था और इस वीडियो को आपको सुनना बहुत ही जरूरी था। यही खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो अपडेट रहे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यही अपडेट आगे भी हमारे द्वारा इसी रूप से आपको दिया जाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आशावादी रहे, सकारात्मक रहे। आपके पक्ष में जो निर्णय आए हैं उनकी पालना बहुत जल्द होगी। डूबी कंपनियां हैं, बंद सोसाइटियां हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अपना धैर्य बनाए रहे, सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, सहयोग की उम्मीद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।